हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगी 2 Samuel chapter 22 verse 4. It says, I will call on the Lord who is worthy to be praised, so shall I be saved from my enemies. मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा और अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य है और आदर के योग्य है। आइए हम उसकी महिमा करेंगे। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें, टूटे दिल की पुकार को स्वीकार कर ले। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें, टूटे दिल की पुकार को स्वीकार कर ले। तू दिखे मैं छिपूं तुझ में, दिल की यही आरज़ू से प्रेम करूं, नम्र प्रेम की भेंट को स्वीकार कर ले। सारे मन, सारे प्राण, सारे बुद्धि से प्रेम करूं, नम्र प्रेम की भेंट को स्वीकार कर ले। तू दिखे मैं छिपूं तुझ में, दिल की यही आरज़ू आराधना के योग्य है, महिमा के योग्य है, सजदा के योग्य है। यीशु तू ही है, आराधना के योग्य है, महिमा के योग्य है, सजदा के योग्य है। यीशु तू ही है, तू ही है। सब कुछ तुझ में ही से, तेरे ही ओर से, यीशु तेरे लिए। कुछ तुझ में ही से, तेरे ही ओर से, यीशु तेरे लिए। आमेन। सब कुछ तुझ में ही से, तेरे ही ओर से, यीशु तेरे लिए। आमेन। सब कुछ तुझ में ही से, तेरे ही ओर से, यीशु तेरे लिए। आमेन। आराधना के योग्य है, महिमा के योग्य है, सजदा के योग्य है। यीशु तू ही है, आराधना के योग्य है, महिमा के योग्य है, सजदा के योग्य है।
यीशु तू ही है, यीशु तू ही है। ओ तू ही दिखे हमारे जीवन में परमेश्वर, तू बड़े मैं घटूं, सारी महिमा और आदर तुझे मिले प्रभु। हालेलुया। ओ आदर के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर, तू दिखे मैं छिपूं तुझ में, दिल की ये आरज़ू तू दिखे, तू दिखे मैं छिपूं तुझ में, दिल की ये आरज़ू आराधना के योग्य है, महिमा के योग्य है, सजदा के योग्य है। यीशु तू ही है, आराधना के योग्य है, महिमा के योग्य है, सजदा के योग्य है। यीशु तू ही है, यीशु, यीशु तू ही है, ओ यीशु तू ही है। तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर, तेरी महिमा करने के लिए हम आज जमे हुए प्रभु जी। तेरा वचन कहता है कि तू जो आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। तेरे नाम की हमेशा महिमा हम गाते रहेंगे प्रभु जी। हालेलुया। जैसे दाऊद कहता है कि let my soul and everything that is within me praise him. Let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Be glorified, God. Be magnified. Yes, Lord. You live in the praises of your people. Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। वो सच्चा है, वो भला है, आदर और महिमा के योग्य है। हालेलुया। वो सच्चा परमेश्वर, वो अपने वायदे करके कभी को तोड़ता नहीं है और वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। और सच बोलता है, अपने वादों पे हमेशा खड़ा रहता है। अगर उसने आपके साथ वाचा बांधी है, अगर उसने आपको प्रॉमिस किया है कि वो आपके साथ हमेशा रहेगा, तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और ये सच है, वो आपके साथ, उसकी उपस्थिति हमेशा बनी रहती है। हालेलुया। तो आइए राजाओं के राजा की महिमा करेंगे। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। समुद्र के लहरों के शोर के समान, समुद्र के लहरों के शोर के समान, तेरी स्तुति में करता रहूंगा। हा हा हालेलुया, 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 हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। मैं यहोवा की राह देखता रहा, उसने मेरी प्रार्थना सुनी।
यहोवा की राह देखता रहा, उसने मेरी प्रार्थना सुनी। सत्यनाश के गड्ढे से और दलदल की, सत्यनाश के गड्ढे से और दलदल की कीच से उसने मुझे निकाला। आहा हालेलुया, हालेलुया, आमीन हालेलुया, हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। मेरे पैरों को चट्टान पर खड़ा किया, मेरे कदमों को दृढ़ किया है। मेरे पैरों को चट्टान पर खड़ा किया, मेरे कदमों को दृढ़ किया है। मुझे एक नया गीत दिया, मुझे एक नया गीत दिया। हमारे प्रभु की स्तुति हो सदा, हमारे प्रभु की स्तुति हो सदा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन हालेलुया, हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। मेरे प्रभु तेरे सिवा मेरे लिए कोई भलाई नहीं। मेरे प्रभु तेरे ही सिवा मेरे लिए कोई भलाई नहीं। पृथ्वी के सारे पवित्र लोग, पृथ्वी के सारे पवित्र लोग, वे मेरे लिए अति श्रेष्ठ हैं, वे मेरे लिए अति श्रेष्ठ हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन हालेलुया, हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन हालेलुया, हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर महिमा शक्ति और ज्ञान तेरे लिए। All honor and glory and power and strength and wisdom is yours, Lord. Hallelujah. Rikiviaraba, oh shikiviaraba. Hallelujah. धन्यवाद यीशु कि तूने हमें आज़ाद किया, हमें हर उस परिस्थिति से बचाया है परमेश्वर, जहाँ हम प्रभु जी इस उपस्थिति में प्रभु जी तू हमें लेकर आया परमेश्वर। हालेलुया। हमें क्षमा किया है प्रभु तूने,
अपनी आत्मा से भरा है प्रभु। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता।
सब बंधन टूट गए, सब निराशा जाती रही, सब बीमारियां हार गई, डर भाग गया, डर खड़ा नहीं रह सका हमारे सामने, अंधेरा टूट गया, अंधेरा छूट गया। परमेश्वर का प्रकाश, उसकी ज्योति ने हमारे जीवन में प्रवेश किया और उसके खून के द्वारा जो बहाया गया था, उस बहते लहू के द्वारा वो विजय, वो आजादी उसने हमें दी। क्या ही महान परमेश्वर, क्या ही, ओ क्या उसकी महिमा है, क्या उसका पराक्रम है। हालेलुया। परमेश्वर जो सदा का है, He is eternal, Father, Son and the Holy Spirit. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Father, for your manifestation of your power in our midst, Lord. Thank you, Father, for your love, for your amazing, amazing love, your sacrifice made us free, made us so alive and free, Lord, in your presence. Thank you, Jesus. Thank you for touching each and every one of us, Lord, preparing us for your presence, Father, all the time. We want to listen from your word, Lord. Speak to us, Father. We wait on you, Lord. We wait on you. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray, amen. Amen. Praise the Lord, church. Praise the Lord, कलीसिया। Nice to be with you on this Sunday morning. और इस रविवार के साथ आपके साथ होना बहुत ही अच्छा है। Today we are going to talk about an important topic of prayer. और आज एक महत्वपूर्ण विषय जो प्रार्थना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। Prayer is very essential for every Christian life. और प्रार्थना हर एक मसीह जीवनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। I want to tell you certain prayer which God cannot ignore. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ बातें जो परमेश्वर कभी अनदेखा नहीं कर सकता। And everybody agrees that God answers the prayer. और हर एक जन सहमत है कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। But let me tell you, लेकिन मैं आपको बताना चाहता some हूँ people experience that the prayer which they pray, they are answered fast. और कुछ लोगों ने अनुभव किया है कि जब वो प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना बहुत जल्दी सुनी जाती है। But for some other people, they experience that they pray, but the answer comes very late. और कुछ अलग लोगों ने भी अनुभव किया है कि जब वो प्रार्थना करते हैं तो उनका उत्तर बहुत देर से मिलता है। I want to tell you, और मैं आपको बताना चाहता हूँ that doesn't depend upon faith. और ये विश्वास के ऊपर निर्भर नहीं होता है। Faith doesn't accelerate or give the answer speedily. और जो प्रार्थना, जो विश्वास है वो सब बातों के लिए प्रार्थना का तुरंत उत्तर प्राप्त नहीं करता है। That means the more you have faith, the more answer is given speedily. Nothing like that. इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास ज्यादा विश्वास है तो ज्यादा जल्दी से आपका प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। Today we are going to talk about the prayer that cannot be ignored. और आज हम बात करने वाले प्रार्थना के बारे में जो अनदेखा नहीं हो And सकता। I want to tell you, we will not be able to complete this today. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आज ही हम खत्म नहीं कर पाएंगे। But next week we will definitely complete. बट अगले रविवार को हम पूरा करेंगे इसे। So we were talking about faith. और हम बात कर रहे हैं विश्वास के बारे में। And we were learning about faith in our regular Bible study. और हमारे जो रोज की जो बाइबल स्टडी है वहाँ पे भी हम विश्वास के बारे में सीख रहे हैं। I want to talk to you about an incident in the Bible. और मैं आपको बाइबल की एक घटना के बारे में बात करना चाहता There हूँ। was one father who had a son who was having epileptic problem. और एक पिता था जो उसका बेटे के लिए जो है वो लकवे का समस्या थी, मिर्गी की समस्या थी। And he brought that child before Jesus Christ. और उस व्यक्ति ने अपने बच्चे को यीशु मसीह के सामने लेके He आया। wanted Jesus to heal him. और वो चाहता था कि यीशु उसे चंगा करे। But Jesus was busy. लेकिन यीशु व्यस्त था। So he took the child to the disciples. और इसलिए उसने अपने बच्चों को चेले लोग के पास लेके And गया। the disciple prayed. और चेले लोगों ने प्रार्थना किया। Again the disciple prayed. और पुनः वापस उन्होंने प्रार्थना But किया। nothing was happening. लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। The child couldn't recover. और जो बच्चा है वो चंगा
नहीं हो पाया, So the father got frustrated इसलिए वो पिता जो है वो हैरान हो गया and he came to Jesus और Christ. फिर वो यीशु के पास आता है। I want to tell you what happened with when he brought the child to और Jesus. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ जब उसने बच्चे को यीशु के पास लेके आया। Jesus also never prayed, और यीशु ने भी प्रार्थना नहीं किया, but the child was healed by the faith which the father has. लेकिन बच्चा है वो चंगा हो गया उस विश्वास के साथ जो पिता के पास था। I want to tell you every miracle which Jesus did in the Bible which has been mentioned, for none of the miracle Jesus prayed. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक चमत्कार जो बाइबल में यीशु ने किया, एक भी चमत्कार के लिए यीशु ने प्रार्थना नहीं की। So the disciples were very much frustrated. और जो चेले लोग थे वो बहुत ही हैरान हो गए So थे। they came to Jesus Christ when he was alone. और वो यीशु के पास आ गए जब वो अकेला था। And this is what Jesus replied. और फिर यही यीशु ने उनको उत्तर दिया। They said, why couldn't we cast out that epileptic spirit? और उन्होंने कहा कि क्यों हम वो उस मिर्गी की आत्मा को निकाल नहीं पाए, Why never did the child got healed? और क्यों वो बच्चा चंगा नहीं हो पाया। So now let's see what Jesus और replies. अभी देखते हैं यीशु किस रीति से उत्तर देता है। Matthew chapter 17 and verse 20. और मत्ती 17 उसका 20 अध्याय 20 में, He replied, और उसने उससे कहा, because you have so little faith, और अपने विश्वास की घटी के कारण I'll tell you the truth. और मैं सच कहता हूँ, If you have a faith as small as a mustard seed, और यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो, you can say to this mountain, और आप इस पहाड़ से कह सकोगे, move from here और यहाँ से सरक करो to there, और वहां चला जा, and it will move. और तो वो चला जाएगा। Nothing will be impossible for you. और कोई भी बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। Now we are going to focus what Jesus is telling the disciple. अभी हम उस पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं जो यीशु चेले लोगों से कह रहा है। Jesus is saying और यीशु कह रहा है that your faith can move the mountain. कि आपका विश्वास पहाड़ को हिला सकता है। He never says God will move the और mountain. वो ऐसा नहीं कह सकती परमेश्वर उस पहाड़ को हिलाएगा। He never says prayer will move the और mountain. उसने ये नहीं कहा कि प्रार्थना पहाड़ को हिलाएगी, But he says your faith will move the लेकिन mountain. उसने कहा कि पहाड़ विश्वास जो है आपका वो पहाड़ को हिलाएगा। Faith is very, very important for Christian life. और जो विश्वास है बहुत ही महत्वपूर्ण है मसीह जीवन में। If you want to study more about faith, definitely we will give you the link of Zoom where you can study more what we are teaching in the regular Bible study. और अगर आप विश्वास के बारे में अधिक सीखना चाहते हैं तो हम आपको जो लिंक है वो देंगे, जो बाइबल अध्ययन में आप उसको सीख सकते हैं। So what Jesus is saying? और यीशु क्या कह रहा है यहाँ पे? Jesus is saying और यीशु कह रहा है that your faith shall move the और mountain. कि आपका विश्वास है पहाड़ को हिलाएगा, Your faith shall move the mountain. और आपका विश्वास पहाड़ को हिलाएगा, Not God. और परमेश्वर नहीं, Neither your prayer. और ना ही आपकी प्रार्थनाएं। Many people when they face और mountain, बहुत सारे लोग जब पहाड़ का सामना करते they हैं keep on praying to God. और वो प्रार्थना करने लगते हैं परमेश्वर God को, move the mountain. परमेश्वर पहाड़ को हिला दे, God move the mountain. परमेश्वर पहाड़ को हिला। If you read the scripture very clearly, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं इस वचनों को, Matthew chapter 17 and verse 20, और मत्ती 17 उसका 20 वचन में, Jesus never said pray to और God. यीशु ने नहीं कहा कि परमेश्वर से प्रार्थना करें, Jesus never said pray to the Father. यीशु ने नहीं कहा कि पिता से प्रार्थना करें, Neither Jesus prayed to the Father to move the और mountain. ना ही यीशु ने प्रार्थना की पिता से उस पहाड़ को हिलाने के लिए। What was the mountain Jesus was talking और about? क्या पहाड़ के बारे में यीशु बात कर रहा That था? was the healing. और वो चंगाई थी, That was the sickness. और वो बीमारी थी, The sickness needs to be moved. और जो बीमारी है वो निकल जाना चाहिए। Let me tell you, और beloved, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, Jesus says, और यीशु ने कहता है, the faith which is there in you, और जो विश्वास आपके अंदर है, that will move the और mountain. वो पहाड़ को हिलाएगा, That will move the और वो mountain. पहाड़ को हिलाएगा। So, इसलिए there are certain things which faith can do. और कुछ निश्चित बातें हैं जो प्रार्थना में विश्वास कर सकता है, There are certain things which faith can do. और कुछ बातें हैं जो विश्वास कर सकता है। Let me tell you. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, So we need not ask God. और इसलिए हमें परमेश्वर से नहीं मांगना है, We should have faith. और हमारे अंदर विश्वास होना And चाहिए। faith comes only by hearing and hearing God's और जो word. विश्वास तभी आता है सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचनों के द्वारा। So Jesus is saying, और यीशु क्या कह रहा you है? need a faith like a mustard seed. और आपको एक राई के दाने के बराबर विश्वास होना चाहिए, Mountain will be moved. और जो पहाड़ है वो निकल जाएगा, Mountain will be moved. पहाड़ है वो निकल So जाएगा। prayer doesn't move the mountain. और पहाड़ क्यों नहीं जाता है? Prayer doesn't move the और mountain. जो प्रार्थना है पहाड़ को नहीं हिलाती है, Neither God moves the और ना ही mountain. परमेश्वर पहाड़ को हिलाता I है। hope so you are getting something. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप कुछ प्राप्त कर रहे हैं, I hope so you are getting और मैं something. विश्वास करता हूँ कि आप समझ पा रहे The हैं। teaching which I am going to give you और today जो शिक्षा मैं आज आपको देने वाला हूँ, is going to take you in a greater depth to understand how
And what prayer God cannot ignore. और ये आपको गहराई में लेके जाएगा कि क्यों और क्यों परमेश्वर अनदेखा नहीं करता है प्रार्थना को। Now, another scripture I am going to take you. और एक वचन मैं आपको बताने वाला हूँ। In Genesis chapter 11, और उत्पत्ति उसका 11 अध्याय there में। are certain wicked people, और कुछ जो है वो दुष्ट लोग हैं। and they are staying in Babel, और वो जो है बाबेल में रहते हैं। and they started building a tower. और वो जो है लोग हैं वो टावर बनाना शुरू करते Genesis हैं। chapter 11. और उत्पत्ति उसका 11 अध्याय The में। story goes like this. और जो कहानी है वो इस तरह से जाती है। Before Genesis chapter 11, God had destroyed the entire earth with flood. और 11 अध्याय से पहले परमेश्वर ने बाढ़ से सारी उत्पत्ति को नष्ट किया था। Now people who were staying in Babel, और अभी जो लोग बाबेल में रहा करते थे, their leader was Nimrod. और उनका जो लीडर था वो निम्रोद था। Nimrod gathered everyone, जो निम्रोद ने सबको इकट्ठा किया and he said, "Let us build a और tower." वो कहते क्या वो हम एक घुमट को बनाएंगे। And they started building a और tower. वो घुमट को बनाने लगे। I want to tell you, और मैं आपको बनाना चाहता हूँ, everybody was having only one mission: और हर एक के पास सिर्फ एक ही लक्ष्य था, build the और tower. उस घुमट को बनाना। Day and night they started building the और tower. दिन और रात वो घुमट को बनाने लगे। That time there was no technology, और उस समय वो कोई भी तकनीकी नहीं थी, but still the tower was getting built. लेकिन फिर भी वो घुमट है वो बना रहे थे। Everybody was busy only in one work. हर एक सिर्फ एक ही काम में व्यस्त था, That was building the और tower. वो था उस घुमट को बनाने The का। tower started coming up. जो घुमट है वो बनाने लगे, The tower started coming और जो up. घुमट है वो ऊपर उठने लगा। The aim of the tower और was जो घुमट का जो मेन मकसद था, उद्देश्य था, that they said that when such kind of destruction will take place, which God will do through this tower, we will reach heaven. और वो उन्होंने कहा कि अगर किसी भी प्रकार की विपत्ति आती है, परमेश्वर लाता है, तो इस घुमट के द्वारा हम स्वर्ग में जाएंगे। So everybody of those who were in one accord, और सब जन वो एक ही मन में थे, everybody's mission was building the और tower, हर एक का एक ही ध्येय था कि घुमट को बनाना, because everybody were together. क्योंकि हर एक जन वो साथ में थे, एक मन के साथ। So they started building it. और इसलिए वो घुमट को बनाने लगे, The tower was coming up. और जो घुमट है वो ऊपर उठने The लगा, tower was coming up. और जो घुमट ऊपर उठने लगा। Bible says, और बाइबल कहती है, Bible और says, बाइबल कहती है, God came down from और heaven परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतरा, and he was watching what these people are doing. और वो देख रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, And he came to know the tower was coming till और heaven. वो जान पाया कि वो जो घुमट का चोटी है वो स्वर्ग तक पहुंच रही है। Let me tell you, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, if you are of one mind, अगर आप एक मन के साथ हैं, even though they were wicked, और यद्यपि वो लोग दुष्ट थे, still they were able to do what was और impossible. फिर भी वो लोग वो कर पा रहे थे जो असंभव था। In that tower of Babel, God was not और involved. बाबेल के टावर घुमट में परमेश्वर शामिल नहीं था, In the tower of Babel, there was no support of और God. जो बाबेल के घुमट में परमेश्वर को कोई भी सहभाग नहीं था, They were wicked. और वो दुष्ट लोग थे, They were और वो wicked. दुष्ट लोग थे, But they were of one mind, लेकिन वो एक मन के साथ थे, with one vision and one और mission. एक दर्शन के साथ, एक लक्ष्य के साथ। And Tower of Babel was going to build up. और जो है वो टावर घुमट जो है वो बना रहे थे, Because people were so और united. जो लोग हैं इतने एकत्रित थे, God himself came down. और परमेश्वर खुद नीचे उतरा, And he said, और उसने कहा if I don't stop from doing this, अगर मैं ये करने से इनको नहीं रोकूंगा, then definitely they will succeed. और निश्चित रूप से ये सफल हो जाएंगे, Tower will reach और heaven. जो घुमट है वो स्वर्ग को पहुंचेगा। God brought confusion among them. और परमेश्वर ने उनके अंदर गड़बड़ी को डाला, And different languages came, Bible says. और बाइबल कहती कि अलग अलग भाषाएं आने लगी, They never able to understand what other was speaking. और वो नहीं समझ पा रहे थे कि दूसरे क्या बात कर रहे हैं, Because of the language disturbances. और भाषा की वजह से गड़बड़ी आ गई, That is the reason Tower of Babel couldn't get complete. और इसी की वजह से जो बाइबल का घुमट है वो पूरा नहीं हो पाया। What God was saying, और परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ पे, if man decides, nothing is impossible for him. अगर मनुष्य निर्णय लेता है तो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, That is the reason God came down. और इसी कारण परमेश्वर नीचे उतरा। Let me tell you, और beloved, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, what I am teaching you today. और मैं आज आपको क्या सिखा रहा If हूँ, you have faith, अगर आपका विश्वास, if you have faith, अगर आपके पास विश्वास है, if you have faith, अगर आपके पास विश्वास है, mountain can be moved. और जो पहाड़ है वो टल सकता है, And for this moving of the mountain from your life, और आपके जीवन से इस पहाड़ को हिलाने के लिए God is not needed. और परमेश्वर की आवश्यकता It नहीं is है, only your faith. और ये सिर्फ आपके विश्वास से It is होगा, only your faith. और ये विश्वास के होगा। So you have to be
in the depth as I'm going to teach you further. और इसलिए आपको गहराई में जाना पड़ेगा जैसे मैं आगे आपको सिखाता हूँ। I want to tell you many doctrines which you have is going to get disturbed today. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी शिक्षा जो आपके पास है वो विचलित होने वाली है I आज। am going to come to another scripture now. और मैं अलग एक वचन के साथ आने वाला हूँ And अभी। this is regarding Jesus raising Lazarus from the dead. और ये यीशु के बारे में है जो लाजरस को मुर्दों में से जिंदा करता है। I want to tell you the story of Lazarus there. और मैं लाजरस की कहानी बताना चाहता हूँ When आपको। Lazarus was sick, और जब लाजरस बीमार था Martha and Mary sent a message to Jesus और Christ. मार्था और मरियम ने यीशु के पास एक संदेश भेजा। Martha, Mary and Lazarus were very close to Jesus. मार्था मरियम और लाजरस यीशु के बहुत ही करीब थे। This family was very close to और ये Jesus परिवार Christ. बहुत ही यीशु के निकट था। Jesus loved them so much. और यीशु उनको बहुत प्रेम करता था। Every time when Jesus goes to Bethany, he was hosted by this family. और वो जब कभी बेथनिया में जाता था तो इस परिवार के द्वारा उसका आदर सम्मान होता था। So they were very, very close. और इसलिए वो बहुत ही निकट थे यीशु के। Without going to the house of Lazarus, Jesus will not pass Bethany. और यीशु उनके घर में जाए बिना बेथनी से नहीं जाता था। So that much close this Lazarus और was. इतना निकट ये लाजरस था। Lazarus became sick, Bible says in John chapter और 11. बाइबल कहती है यूहन्ना 11 अध्याय में कि जो लाजरस है वो बीमार हो गया। The sister sent a message to Jesus और Christ. उनके बहनों ने यीशु के पास संदेश भेजा। Bible says the message reached Jesus, but Jesus never came. और बाइबल कहती कि यीशु के पास संदेश पहुंचा लेकिन यीशु नहीं गया। I am going to teach you something different from this story. और इस कहानी से मैं कुछ अलग आपको सिखाने वाला You हूँ। might have heard this story many और times, शायद आपने इस कहानी को बहुत बार सुना होगा but I am going to tell you something new. लेकिन मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूँ। Now Jesus never came. अभी यीशु नहीं आया वहां पे Jesus died. और यीशु नहीं आया वहां Sorry, पे Lazarus died. और जो लाजरस है वो मर गया। And after Lazarus died, Jesus enters into Bethany. और लाजरस मरने के बाद यीशु बेथनिया में जाता And when है। he came to Bethany, और जब वो बेथनिया में आया people told Martha and Mary, Jesus has arrived. और लोगों ने कहा कि मार्था मरियम यीशु आ गया है। And both the sisters were unhappy. और बहुत दोनों बहनें नाखुश थी। And then in verse 21, Martha reaches to Jesus where he was in Bethany. और फिर 21 आयत में यीशु जो है वो बेथनी में जहाँ पे यीशु था वहां पे पहुंचती है। And Martha said to Jesus in verse 21, और मार्था ने यीशु से कहा 22 वचन में 21, और if 21 you वचन had में। been there here, my brother would not have died. और मार्था ने यीशु से कहा ए प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। Now what Martha is saying to Jesus, और मार्था क्या करी है यीशु से if you would have been here, my brother would have never died. अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता था। Because you never came here, my brother died. और आप नहीं आए इसलिए मेरा भाई मरा। Indirectly she is saying to Jesus, you are responsible for my brother's death. और जो है वो अनजाने रूप से वो कह रही कि तू ही जिम्मेदार है मेरे भाई की मौत के If लिए। you would have come to Bethany on time, अगर तुम समय पे आते थे बेथनिया में my brother Lazarus would have never और died. मेरा भाई लाजरस नहीं मरता था। Now listen, Martha goes further. और अभी सुनिए मार्था फिर आगे जाती है। What Martha is saying now to Jesus? और मार्था अभी क्या कहती है यीशु से I know that even now God will give you whatever you ask. और मैं अब भी जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। That means Martha is saying to Jesus, pray to God. और इसका मतलब मार्था यीशु से ये कह रही कि परमेश्वर से प्रार्थना करो। You know, when we ask to God, that means we need to pray. और हम जानते हैं कि परमेश्वर से मांगना मतलब हमें प्रार्थना करना So है। Martha is directing Jesus to pray to God. और मार्था सीधे रूप से यीशु से कह रही कि परमेश्वर से प्रार्थना करने What do के you लिए। think whether Jesus obeyed what Martha said? आप क्या सोचते हैं क्या यीशु ने मार्था की बात को माना वहां No, पे? no, 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 no. Jesus never obeyed what Martha नहीं नहीं said. नहीं यीशु ने कभी भी उस मार्था की बात को नहीं सुना। Now see, Martha is instructing Jesus, the Son of God, what to do. और मार्था पर प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र को सूचना दे रही कि उसको क्या करना है। Is it wise to instruct the Son of God? क्या वो इतने बुद्धिमान है कि परमेश्वर के पुत्र को सलाह दे सकती है? Jesus never gave heard to what Martha said. और मार्था जो कह रही थी वो उसको कभी भी यीशु ने नहीं But दिया। Jesus said to her, लेकिन यीशु ने उससे कहा your brother will rise again. और तेरा भाई पुनः उठेगा Your brother will rise और again. तुम्हारा भाई पुनः जी उठेगा Your brother will rise और again. तेरा भाई फिर जी उठेगा। Now listen. और अभी सुनिए This is what Jesus replied. और यही यीशु ने कहा। But what Martha is saying, लेकिन मार्था क्या कर रही है? I know
और मैं जानती हूँ I know और मैं जानती हूँ he will rise again in the resurrection at the last day. और वो फिर से एक बार पुनरुत्थान के दिन में जी उठेगा। There are certain people who have this syndrome of IKB. और कुछ लोग हैं जो जिनके पास ये IKP था। IKB is a syndrome, it is a sickness. और ये IKB एक बीमारी है। What is IKB? और ये बीमारी क्या है? I know better. और मैं अच्छी रीति से जानता हूँ I know better. और मुझे पता है। Martha is saying, Jesus, I know. और यीशु कह रहे कि यीशु मुझे पता है I know. और मुझे पता है, I know. मुझे पता है। Let me tell you, what did Martha know? और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्था क्या जानती थी। Martha is saying he's going to get resurrected on the last day. और माता ये कह रही थी कि वो अंतिम दिन में, वो पुनरुत्थान के दिन में जी उठेगा। Jesus was not saying about the last day. और यीशु अंतिम दिनों के बारे में बात नहीं कर रहा था। Jesus was saying about now. और यीशु अब के बारे में बात कर रहा था। That he will rise up again. और वो पुनः जी उठेगा। He will rise up और again. लेकिन वो जी उठेगा। This was the answer of Jesus Christ. और ये यीशु का उत्तर था। Martha says, I know at the last day. और मार्था कहती कि हाँ मैं जानती हूँ पुनरुत्थान के दिन में उठेगा। Because she never believed the resurrection of her brother. और क्योंकि वो अपने भाई के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं किया That it will happen today. कि वो आज ही होगा, This will happen कि वो today. आज ही होगा। When she spoke about the last day resurrection. और उसने बात किया कि पुनरुत्थान के दिन में वो जी उठेगा। And when she told Jesus to pray to और God. जब उसने यीशु से कहा कि प्रार्थना करने के लिए Let परमेश्वर us से, see what Jesus replied to her. आइए ये देखते हैं कि यीशु ने उसे क्या उत्तर In दिया। verse 25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. और 25 वचन में यीशु ने उससे कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। Again, I will say what Jesus और said. मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूँ, I am the resurrection and the life. और यीशु ने उससे कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। Who is the resurrection? और पुनरुत्थान कौन है? Jesus. यीशु है। Where was Jesus? और यीशु कहाँ पे था? Next to Martha. और मार्था के पास ही था। Where was Jesus? और यीशु कहाँ पे था? Near the tomb of Lazarus. और लाजरस के कब्र के पास था। Now, why to pray to God when the resurrection is there in the man who was called Jesus Christ? और अभी परमेश्वर से प्रार्थना क्यों करना है जबकि यीशु मसीह जिसमें पुनरुत्थान है वो खुद वहां पे मौजूद है? Listen, और सुनिए, Martha was talk to God about resurrection. और मार्था बात कर रही थी कि परमेश्वर से बातें करने के लिए पुनरुत्थान के बारे में। And Jesus said, it is no need to talk to God. और उसने यीशु ने कहा कि परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। I am the resurrection and the life. और मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। Are you able to understand what I am saying? क्या आप समझ पा रहे जो मैं कह रहा हूँ? There are certain things which with men and we need not ask God. और कुछ बातें हैं जो मनुष्य के साथ में है जिससे हमें परमेश्वर की मांगने की आवश्यकता नहीं है। And what Martha is saying, और मार्था क्या कह रही है? you ask God. और तू परमेश्वर से And मांग। what Jesus is saying, और फिर यीशु क्या कह रहा है? I am the resurrection. मैं पुनरुत्थान हूँ। I am the resurrection. मैं पुनरुत्थान हूँ। I am the और मैं resurrection. पुनरुत्थान हूँ। Now, I want to tell you something more. और अभी मैं कुछ अधिक आपको बताना चाहता हूँ। Jesus never prayed to God for any resurrection. और यीशु ने कभी भी कोई भी पुनरुत्थान के लिए परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की। Do you know he resurrected Jairus' daughter? और क्या आप जानते हैं कि उसने याइरस की बेटी को जिंदा किया था? That time also he never prayed. और उस समय भी उसने प्रार्थना नहीं He किया। just said for Jairus' daughter to get up. और उसने सिर्फ याइर की बेटी को कहा कि उठ जा। And she got और up. फिर वो उठ गई। Go through the scripture and read again. और वचनों में जाकर वापस पुनः पढ़िए उसे। Jesus never prayed. और यीशु ने प्रार्थना कभी नहीं की। And the Jairus' daughter got up. और फिर याइरस की जो बेटी है उठ गई। What Jesus was doing? और यीशु क्या He कर रहा was था? telling Martha, और वो मार्था से कह रहा था, so many resurrections you have seen and you have heard, और बहुत सारे पुनरुत्थान को तुमने देखा है और सुना है which I did. जो मैंने किया है। I never prayed और मैंने कभी प्रार्थना नहीं किया because I am the क्योंकि resurrection. मैं खुद पुनरुत्थान हूँ। I am the और मैं resurrection. खुद पुनरुत्थान हूँ। When he was the resurrection, और जब वो खुद पुनरुत्थान है, and when the resurrection was next to और Martha, जब पुनरुत्थान खुद ये मार्था के बाजू में है, why to look at heaven? और क्यों स्वर्ग में देखना है? Why to look at और क्यों heaven? स्वर्ग को देखना I है? hope so. We are going in deep more, और मैं विश्वास करता हूँ कि हम थोड़ा सा गहराई में जा रहे हैं and you are able to understand और आप इसे समझ पा रहे हैं। all the doctrines which you had heard regarding this
Now I am going to go ahead of that. और सारी जो शिक्षा अभी तक आपने सुना है, मैं उससे आगे आगे जाना चाहता हूँ अभी। What Jesus is saying was very, very clear. और जो यीशु कह रहा था वो बहुत ही स्पष्ट था। What is with man? Why are you asking God to do? और जो मनुष्य के साथ है, आप परमेश्वर से क्यों मांग रहे करने के लिए? Jesus himself was resurrection, was there between them. और यीशु खुद पुनरुत्थान था जो उनके साथ वहां पे था। I want to tell you every miracle which Jesus did. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक चमत्कार जो यीशु ने किया, He never prayed. और उसने कभी प्रार्थना नहीं की, He never और उसने prayed. कभी प्रार्थना नहीं की, He never और उसने prayed. कभी प्रार्थना नहीं की। He always said, your faith has made you और well. वो हमेशा कहता था कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया I है। want to tell you about that woman who was suffering from 12 years with the blood issue. और मैं उस स्त्री के बारे में बात करना चाहता हूँ जो 12 साल के लहू बहने के रोग से ग्रसित थी। And even though she heard about Jesus, और यद्यपि उसने यीशु के बारे में सुना था, she heard about Jesus, और उसने यीशु के बारे में सुना, and she entered into the crowd, और फिर वो वहां पे भीड़ में चली गई, and she touched the hem of the garment of Jesus. और उसने यीशु के वस्त्र को छुआ। Jesus said to this और woman, यीशु ने उस स्त्री से कहा, your faith has made you whole. और तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, Your faith has made you और whole. तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। What Jesus is saying, और क्या यीशु कह रहा है? I have not prayed, और मैंने प्रार्थना नहीं की neither है, you और prayed, ना ही तूने प्रार्थना but की you है, had a faith, लेकिन तुम्हारे पास विश्वास था, and because of the faith you got healed. और उस विश्वास की वजह से तुम चंगे हो गए हो। What I am saying to you today, और मैं आज आपको क्या बता रहा if you हूँ, have faith, अगर आपके पास विश्वास है, then why to ask God for healing? और फिर क्यों परमेश्वर से मांगना है चंगा करने के लिए? Because faith is going to move the mountain. और क्योंकि जो विश्वास है वो पहाड़ को हिलाने वाला है, Because faith is going to move the क्योंकि mountain. विश्वास पहाड़ को हिलाने वाला है। For understanding this concept, और इस विचारधारा को समझने के लिए you need to listen to both of my parts. और आपको मेरे दोनों भाग को इस सीरीज को देखना पड़ेगा, Not only first which I am preaching today, और सिर्फ आज के भाग को नहीं, but the next Sunday also what I preach you need to लेकिन listen. अगले रविवार में भी जो मैं बात करूंगा वो आपको सुनना होगा। So what Jesus said to और Martha, यीशु ने मार्था से क्या कहा? I am the resurrection and और life. मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, Even though if anybody dies, he is going to live. और यद्यपि वो कोई मरेगा भी तो भी वो जिंदा And रहेगा, those who believe shall never और die. जो विश्वास करते हैं वो कभी नहीं मरेंगे। This is what Jesus said. और यही यीशु ने कहा। I want to tell you when Jesus was entering into a village, और मैं आपको बताना चाहता हूँ जब यीशु उस गांव में जा रहा था, there he saw a widow whose son, only one son she had, he had died. और उसने वहां पे देखा कि एक विधवा थी जो उसका एकलौता पुत्र था वो मर गया था, And they were carrying him to bury. और उसको वो गाड़ने के लिए लेके जा रहे थे। And Jesus came into the और village. यीशु उस गांव में पहुंचा, The funeral ceremony was coming. और जो उसको गाड़ने की जो सभा है वो आ रही थी। That time Jesus stopped the coffin. और उस समय यीशु ने उस कब्र को रोका, And he said, lower the coffin down. और उसने कहा कि कब्र को नीचे रख दो, He never prayed to और God. उसने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की। By his word, the child which had died got up. और उसके बाद से जो बच्चा मर गया था वो उठ गया। Why he never prayed? और क्यों उसने प्रार्थना नहीं किया? Because he himself was क्योंकि resurrection. वो खुद पुनरुत्थान था, He himself was और वो resurrection. खुद पुनरुत्थान है। What I am teaching you, और मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, those things which are given by God to us, we need not ask और God. जो बातें परमेश्वर के द्वारा हमें दी गई है वो परमेश्वर को मांगने की आवश्यकता नहीं This है। was not there in the Old Testament time. और ये पुराने नियम में नहीं था, This was not there in the Old Testament और time. ये पुराने नियम में नहीं थी बातें। What was in the Old Testament? और जो पुराने नियम में कौन सी बातें थी? We are going to look at one of the incidents. और हम एक घटना को देखने वाले हैं। You know, Elijah was told by God to go to the widow's house. और एलिजा को जो है वो एक विधवा के घर में जाने के लिए बताया गया And था, Elijah went into the widow's house. और एलिजा है वो इस विधवा के घर में जाता है, And the widow fed Elijah. और जो एलिया को उस विधवा ने खिलाया। The widow never had food for herself. और जो विधवा थी उसके घर में खाना नहीं था उसके खुद के लिए Little भी, oil and little flour was और balanced. थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा आटा बाकी था। And he entered into this widow's और house. जब एलिया उसके घर में गया, He said, I am hungry. और उसने कहा मैं भूखा हूँ, I am hungry. और मैं भूखा The हूँ। widow clearly told that so much flour and little oil is balanced. और उस विधवा ने स्पष्ट कहा कि मेरे पास थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा आटा
है। This is the last meal me and my son is going to have. और ये आखिरी भोजन है जो मैं और मेरा लड़का खाने वाले After हैं। that we are going to die. और उसके बाद हम खाने मरने वाले हैं। Now listen. और अब सुनिए, They were already talking about their death. और वो पहले ही उनके मृत्यु के बारे में बात कर They रहे might have थे already thought about their और death. उन्होंने पहले से उनके मृत्यु के बारे में सोचा था। That is why God sent His prophet Elijah into the widow's house. और इसलिए परमेश्वर ने एलिया जो भविष्यवक्ता है उस विधवा के घर में भेजा। I want to tell you, God is life. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर खुद जीवन है God is life. और परमेश्वर जीवन है He doesn't talk about death anytime. और वो मृत्यु के बारे में कभी भी बात नहीं करता। So Elijah was sent to the widow's house. और एलिया को उस विधवा के घर में भेजा गया This widow fed Elijah first. और इस विधवा ने एलिया को खाना खिलाया। Bible says और बाइबल कहती है the oil and the floor of the widow never became empty. और उस विधवा के घर का तेल और आटा कभी भी खाली नहीं हुआ The blessing kept on going. और जो आशीष है वो बढ़ती गई। But what happened? लेकिन क्या हुआ, After some days, the widow's son died. और कुछ दिनों के बाद उस विधवा का लड़का जो है वो मर गया। After some days, the widow's son died. और कुछ दिनों के बाद उस विधवा का लड़का मर गया। The widow was very, very upset. और जो विधवा है वो बहुत ही नाराज थी She came to और Elijah वो एलिया के पास and she आई started telling to और वो Elijah, एलिया से बात करने Man लगी, of God, what wrong I did to you? और परमेश्वर के दास मैंने क्या तेरे साथ बुरा किया, I have given my own food which was there from my mouth to and fed you. और मैंने खुद का भोजन जो है वो आपको खिलाया, What wrong I have done? और क्या गलत मैंने आपके साथ किया, Everything what you needed I gave you. और जो भी आपको चाहे था मैंने आपको दे दिया, Then why my son और died? फिर क्यों मेरा लड़का मर गया। Now listen what happened. अब सुनिए अभी क्या हुआ, The boy which was dead was brought in the upper room. और जो लड़का वहां पे मर गया था उसको ऊपरी कमरे में लाया गया, And Elijah was staying in the upper और room. एलिया जो है वो ऊपरी कमरे में रहता था। Now what did Elijah did? और अभी एलिया ने क्या किया, Bible says in First King chapter 17 and verse 21. और बाइबल कहती है कि पहला राजा उसका 17 अध्याय उसका 21 वचन में 3 times Elijah cried to और God. 3 बार एलिया ने परमेश्वर से प्रार्थना Not की, 1 time, 3 times. और सिर्फ एक बार नहीं 3 बार, He kept on praying. और वो प्रार्थना करते रहा, He kept on और praying. वो प्रार्थना करते रहा, He kept on और वो praying. प्रार्थना करते रहा, And after the 3rd time, और फिर तीसरी बार the boy's life returned back to him. और उस लड़के का जीवन पुनः वापस आया। In the New Testament, और पुराने नए नियम there में was no prayer. और कोई प्रार्थना नहीं थी, Jesus never और prayed. यीशु ने प्रार्थना नहीं But किया, Elijah prayed. लेकिन एलिया ने प्रार्थना की, Elijah और prayed. एलिया ने प्रार्थना की, Elijah prayed. और एलिया ने प्रार्थना की। Why? और क्यों? Why? क्यों? Because resurrection was with heaven that और time. क्योंकि उस समय जो पुनरुत्थान है वो स्वर्ग में था, Resurrection was in heaven. और पुनरुत्थान स्वर्ग में था, Resurrection was in और जब heaven. पुनरुत्थान स्वर्ग में था, But in the New Testament, लेकिन नए नियम में Jesus never prayed to the Father. और यीशु ने पिता से कभी प्रार्थना नहीं की। Even Martha said, pray to God. यद्यपि मार्था ने भी कहा कि परमेश्वर से प्रार्थना कर, But Jesus never लेकिन prayed. यीशु ने प्रार्थना नहीं की। Martha was knowing what happened at the time of और Elijah. मार्था जानती थी कि एलिया के समय में क्या हुआ था, Elijah prayed 3 times. और एलिया ने 3 बार प्रार्थना की। So she requested Jesus to इसलिए pray. उसने विनती की कि यीशु से प्रार्थना करने के But लिए, Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा I am not going to और pray मैं प्रार्थना करने वाला नहीं हूँ, because I am the क्योंकि resurrection. मैं खुद पुनरुत्थान हूँ, I am the मैं resurrection. पुनरुत्थान In the हूँ। New Testament time, और नए नियम के समय में resurrection was with और man. जब पुनरुत्थान मनुष्य के साथ में था, But in the Old Testament, लेकिन पुराने नियम में resurrection was in और heaven. जो पुनरुत्थान स्वर्ग में था। What I want to tell you today, और मैं आज आपको क्या बताना चाहता हूँ, what I want to tell you और मैं today, आज आपको क्या बताना चाहता हूँ, I am telling, और मैं ये कह रहा हूँ, I am teaching. और मैं आपको ये शिक्षा दे There रहा are हूँ, certain things which God has already given to you and me. और कुछ निश्चित बातें हैं जो परमेश्वर ने पहले से मुझे और आपको दी गई Now, है, faith is not with और God. जो विश्वास है वो नहीं है, Faith is not with और God. विश्वास परमेश्वर के साथ नहीं है, God cannot give faith. और परमेश्वर विश्वास नहीं दे सकता, God cannot give और
faith. और परमेश्वर विश्वास नहीं दे So सकता। please don't pray to God to give faith to you. इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करे कि आपको विश्वास दे, Otherwise your prayer will not be heard. नहीं तो आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी Your prayer will not be और heard. आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी You will get और frustrated. आप हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। Faith comes from hearing and hearing by the word of और Christ. विश्वास आता है सुनने से और सुनने से परमेश्वर के वचनों से। So faith doesn't come from और God. जो विश्वास है वो परमेश्वर से नहीं आता है, Faith comes from the word and we need to hear the और word. जो विश्वास है वो वचनों से आता है, इसलिए हमें वचनों को सुनना है। Faith doesn't come by reading the word. और जो विश्वास है वो परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के द्वारा नहीं आता है, Faith comes only through hearing the word. और विश्वास आता है परमेश्वर के वचनों से सिर्फ सुनने के बाद। People read the word. और लोग वचनों को पढ़ते हैं So, but they don't get faith. लेकिन उनको विश्वास नहीं प्राप्त होता है। You require faith and you have to hear the और word. आपको विश्वास की आवश्यकता है, विश्वास बढ़ाना है तो आपको वचनों को सुनना है। And when faith is with you, और जब विश्वास आपके पास है Jesus is saying, और यीशु आपको कह रहा your है faith will move the mountain. और आपका विश्वास उस पहाड़ को हिलाएगा God will not move the mountain. और परमेश्वर पहाड़ को नहीं हिलाएगा Neither your prayer will move the और ना ही mountain. आपकी प्रार्थना पहाड़ को हिलाएगी। Your faith. और आपका विश्वास Your और faith. आपका विश्वास Your और faith. आपका विश्वास Your और faith. आपका विश्वास। If you have a mountain in your life अगर today आज आपके जीवन में पहाड़ है and you are continuously praying to और अगर God, आप लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर and रहे if you हैं are thinking that your prayers are not getting और अगर answered, आप सोच रहे हैं कि आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है then the problem और is समस्या ये you are है not using your faith to move the और mountain. आप अपने विश्वास का इस्तेमाल नहीं कर रहे उस पहाड़ को हिलाने के लिए You don't have faith to move the mountain. और आपके पास विश्वास नहीं है उस पहाड़ को हिलाने के लिए। What Bible is telling? और बाइबल क्या कह रही है? Faith is not with God. और विश्वास परमेश्वर के साथ नहीं है He cannot give you. और वो आपको नहीं देगा Only the word of Christ can give you faith if you hear. और सिर्फ यीशु के वचन ही आपको विश्वास को दे सकते हैं अगर आप उसको सुनते हैं। I hope so you are able to understand. अब मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप I समझ hope पा रहे हैं। so some new teachings are coming to you. मैं आशा रखता हूँ कि कुछ नई शिक्षा आपके पास पहुंच रही So है। Jesus was very, very clear. और यीशु बहुत ही स्पष्ट था Jesus was very, very clear. और यीशु बहुत ही स्पष्ट था। What Jesus is saying, और यीशु क्या कह रहा है? I am the resurrection. और मैं पुनरुत्थान हूँ I am the resurrection. और मैं पुनरुत्थान हूँ। Before we close to the part 1, और भाग 1 को खत्म करने से पहले I want to take you to the next verse. और मैं और एक आयत में आपको लेके जाना चाहता हूँ And I want you to be attentive about this verse. और मैं चाहता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक इस वचनों को सुने। 1 Corinthians chapter 2, और पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय verse 9. और 9वां वचन। However, as it is written, और जैसे लिखा है यहाँ पे 1 Corinthians chapter 2 verse 9, I am reading. और 2 कुरिन्थियों उसका 2 उसका 9 वचन में पढ़ रहा हूँ। However, और परंतु जैसा लिखा है, as it is written, no eye has seen nor ear has heard, और जो बातें आँख ने नहीं देखा है और जो कान ने नहीं सुनी है no mind has conceived, और कोई मनुष्य की चित्त में नहीं चढ़ी है, what God has prepared for those who love Him. और वे जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं रखने वाले के लिए तैयार की गई है। See, और देखिए Hindi is very, very clear. और ये बहुत ही स्पष्ट है। हिंदी से तैयार की गई है, और means परमेश्वर which के is तै- already God has prepared. और यहाँ पे लिखा है कि तैयार की है, मतलब परमेश्वर ने पहले से ही तैयार किया है। This is very interesting part. और ये बहुत ही रुचिमय भाग है। Bible clearly says, और बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है you and I were before the foundation of the earth. और मैं और आप जो है उस धरती की नींव से पहले थे। That doesn't mean that you and I were created after the earth was made. और इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है वो धरती बनने के बाद हमको बनाया गया। Everything you and I were before the foundation, God knows us. और हर एक बात और मुझे और मैं और आप जो है परमेश्वर ने इस धरती की नींव डालने से पहले परमेश्वर के साथ थे। But only thing is we have come into this earth at a specific
time. लेकिन एक ही बात है कि कुछ निश्चित समय में ही हम इस धरती पर आ गए हैं। But before we came on the earth, we existed. लेकिन इस धरती पर आने से पहले भी हमारी उपस्थिति थी। And the Bible clearly says, और बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है, book of Genesis, और उत्पत्ति की किताब में, on the 6th day, God finished all the work. और छठवें दिन परमेश्वर ने सारे काम को खत्म किया। Everything is over. और सब कुछ खत्म किया काम God has को। prepared everything. और परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, तैयार किया। God has prepared. और परमेश्वर ने तैयार किया। God has prepared. परमेश्वर ने तैयार किया। And now He said, I am going to rest. और अभी कहता है कि मैं आराम करने वाला हूँ, I am going to rest. और मैं विश्राम करूंगा। So what I want to teach you today, और मैं आज आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, what I want to teach you मैं today, आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, when you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं, after prayer, God is not preparing anything for you and me. और आप प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर मेरे और आपके लिए कुछ तैयार नहीं बना करने वाला है, He has already prepared. और उसने पहले से ही तैयार की है। Without His preparation, He has not promised us anything. और बिना उसके तैयारी के उसने कुछ भी हमसे वायदा नहीं किया है। So please remember, और कृपया इस बात को याद every रखें, promise which God talks in the Bible, हर एक वायदा जो परमेश्वर इस बाइबल में कहता है, before He brought the promise for you and और I, मेरे और आपके लिए इस वायदों को लाने से पहले He has already prepared और everything. उसने पहले से ही सारी बातों को तैयार किया है। Now, what is Paul saying? और अभी पौलुस क्या कहता है? Whatever God has prepared, और जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है, तैयार किया है, you cannot see by your और eyes, आप अपने आंखों से नहीं देख सकते, you cannot hear by your और ear, आप अपने कानों से नहीं सुन सकते, it cannot come in your mind. और ये आपके मन में भी नहीं आएगी। How it will come? और ये कैसे आएगा फिर? When it is revealed through the Spirit of God. और जब ये आत्मा के द्वारा प्रकट किया जाएगा, When revelation will come to you. और जब प्रकटीकरण आपके पास आएगा, And when revelation comes to और you, जब प्रकाशन आपके पास आता है, that time you will come to know और उस समय आप जान पाओगे where the prepared things are kept so that you can go and take. और तैयार की हुई वस्तुएं कहाँ पे है कि आप जाकर उसे ले। Listen, और सुनिए, God has already have a job for you. और परमेश्वर के पास पहले से ही आपके पास एक नौकरी है, After your prayer, He is not preparing the job. और आपके प्रार्थना करने के बाद वो नौकरी को तैयार नहीं करने वाला है। But you don't know where the job is. लेकिन आपको नहीं पता कि नौकरी कहाँ पे है, To find out that, you require revelation. और उसको पता करने के लिए आपको प्रकाशन की आवश्यकता है। And this revelation is going to come by the Spirit. और ये प्रकटीकरण सिर्फ आत्मा के द्वारा ही आएगा, And the Spirit is going to give us the और revelation. जो आत्मा है वो आपको उस प्रकटीकरण को देने वाला है। How you can receive the revelation? और कैसे आप प्रकटीकरण को प्राप्त कर सकते हैं? Are you able to understand what I am speaking? क्या आप समझ पा रहे हैं जो मैं बात कर रहा हूँ? The answer lies with man. और जो उत्तर है वो परमेश्वर के साथ, But we लोगों के don't साथ know नहीं है, where is the answer. लेकिन हम नहीं जानते कि वो कहाँ पे उत्तर है। That is what Paul is saying. और इसलिए पौलुस कहता है, Eyes cannot see, और आंखें नहीं देख सकती, ears cannot hear, और कान नहीं सुन neither सकते, it can come to our mind और ना ही ये मनुष्य की चित्त में आएगा, what God has prepared for you and और I. जो परमेश्वर ने तैयार किया है मेरे और आपके लिए। Verse 10 says, और 10वीं आयत कहती you है, require the revelation. और आपको प्रकटीकरण की आवश्यकता है, Then only the deep things of God can be known to you. और तभी परमेश्वर की गूढ़ बातें हैं आप जान पाओगे। Matthew 6:33 is very clear. और मत्ती 6:33 बहुत ही स्पष्ट है, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, everything shall be added unto और you. पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं आपके पीछे हो लेगी। What do you mean by that? इसका मतलब क्या है? If you are seeking God's righteousness and His kingdom, whatever God has prepared belongs to you. अगर आप उसके राज्य की और धर्म की खोज करते हैं तो जो कुछ भी उसका है वो आपका होगा, Everything you need which God has prepared, it is for you. और जो कुछ भी आपको चाहिए जो परमेश्वर ने तैयार किया है वो आपके लिए होगा। This is what Paul is saying in Corinthians. और यही पौलुस कुरिन्थियों की किताब में कहता है। So God is not preparing anything after your prayer and my और prayer. मेरी और आपकी प्रार्थना के बाद में कुछ परमेश्वर तैयार नहीं करने It वाला is है, already existing. और ये पहले से ही है, It is already given to you and I. पहले से ही मुझे और आपको दिया गया That है। is Matthew 6:33 says. और यही मत्ती 6:33 कहता है, But we don't know where it is. लेकिन हम नहीं जानते कि ये कहाँ We पे don't know है, how to receive it. और हम नहीं पता कि ये कैसे प्राप्त We करना don't know है, how to catch it up. और हमें ये नहीं पता कि इसे कैसे पकड़ना This है। is what Paul is saying in 1 Corinthians chapter 2 and verse 10. इसलिए पौलुस 2 उसका 10 में कहता है,
You need a revelation. और आपको प्रकटीकरण की आवश्यकता है You need a revelation. और आपको प्रकाशन चाहिए You need a और revelation. आपको प्रकटीकरण चाहिए। Listen, और सुनिए, if you are sick, अगर आप बीमार हैं healing is already there. और चंगाई पहले से ही वहीं पे है आपके पास। Matthew 8:17, और मत्थई 8:17 1 Peter chapter 2. और पहला पत्रस अध्याय 2। All your infirmities and sickness is borne by Jesus Christ. और आपकी सारी कमजोरियां, सारी बीमारी यीशु के द्वारा ली गई है And by his stripes you have been healed. और उसके कोड़े खाने के द्वारा आप चंगे हो जाते हैं। I hope so things are getting clear. और मैं विश्वास करता हूँ कि जो बातें स्पष्ट हो रही है आपके, That means healing God has already given. इसका मतलब चंगाई परमेश्वर ने पहले से दिया है। That is what Jesus has already done on the cross. और इसलिए यीशु वो कलवरी क्रूस पर उस बातों को सहता है। Already he has done it on the cross. और क्रूस पर उसने पहले से ही वो किया है Every आपके drop लिए। of blood which came out of the cross was for your healing and my healing. और हर एक लहू का कतरा जो कलवरी क्रूस से निकला वो आपके और मेरी चंगाई के लिए So था। God has already done everything. God has already done everything for your healing and my healing. और परमेश्वर ने पहले से ही सब कुछ किया है मेरे और आपकी चंगाई के But लिए। we need revelation. और आपको और मुझे प्रकटीकरण चाहिए We need और revelation. हमें प्रकटीकरण चाहिए। That is why many people are not able to go to the right doctor and they are not able to find out, the doctor is not able to find out the right diagnosis. और इसलिए वो सही डॉक्टर के पास नहीं जाते, बहुत सारे लोग नहीं और जा जो सकते। नहीं जा सकते और वो जो है वो सही इलाज को नहीं प्राप्त कर सकते। You need to approach और आपको एक सही व्यक्ति के पास जाना है so that your healing can take place. ताकि आपकी जो बीमारी चंगाई है वो आपके जीवन में मिल I am not सके। against the doctors और मैं डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूँ, because medicine is also God made. क्योंकि दवाइयाँ भी परमेश्वर ने बनाया है Doctor is also God और made. डॉक्टर को भी परमेश्वर ने बनाया The है। wisdom which doctor uses is also God और given. जो बुद्धि डॉक्टर इस्तेमाल करता है वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। Everything which God has prepared. और सब कुछ परमेश्वर ने तैयार किया है। Everything which God has prepared. सब कुछ परमेश्वर ने तैयार किया है You need to identify और आपको इसे पहचानना है where it is. और ये कहाँ पे है। That is what Paul said. और यही पौलुस कहता This है। revelation you will get only by the Spirit. और ये प्रकटीकरण आपको सिर्फ आत्मा के द्वारा ही मिलेगा। Only by that revelation you can search the thing where these deep things God has created and kept. और प्रकटीकरण के द्वारा ही आप ढूंढ पाओगे कि बातें कहाँ पे परमेश्वर ने तैयार की है और कहाँ पे रखी है। I hope so I have laid the right foundation. मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने सही नींव को रखा है। If you need healing in your body, अगर आपको आपके शरीर में चंगाई चाहिए, Jesus said to that woman, और यीशु ने उस स्त्री से कहा, your faith has made you well. और तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया Your है। faith has made you और well. तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया Every है। miracle which Jesus did. और हर एक चमत्कार जो यीशु ने You किया, see about the crippled man. और आप उस लंगड़े व्यक्ति के बारे में You देखिए, see about the man who was there lying at the Bethesda pool. और आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो बेथसेदा पुल के बैठा था। Clearly your faith has healed you. और स्पष्ट रीति से कहा गया कि आपके विश्वास ने तुझे चंगा So किया I want to है। challenge you today. और मैं आज आपको चुनौती देना चाहता You हूँ, need faith. और आपको विश्वास की आवश्यकता You है, need faith. और आपको विश्वास की आवश्यकता Stale है। faith cannot work. सॉरी, बासी विश्वास. और जो बासा जो विश्वास है वो काम नहीं करेगा, Faith should be fresh. और जो विश्वास है वो ताजा होना And चाहिए। the faith which is coming to you by hearing the word of God. और जो विश्वास आपके पास आता है परमेश्वर के वचनों के सुनने के The द्वारा, more you hear God's word every day, और जितना अधिक आप परमेश्वर के वचनों को हर दिन सुनते the हैं, more you will get faith. और उतना अधिक विश्वास आप प्राप्त करोगे। Yes. और हाँ, There are certain things which you need to pray. और कुछ निश्चित बातें हैं जो आपको मुझे प्रार्थना But करना those है, are very, very few things. लेकिन वो बहुत ही कम बातें हैं, Only few things. और बहुत ही कम बातें, Maximum things God has already prepared and given to you and me. और ज्यादातर बातें परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए तैयार की और रखी है। Today I am not going to pray for your sickness. और आज मैं आपके चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं करने वाला हूँ, If you have faith and you are hearing what God's word is saying to you, लेकिन अगर आपके पास विश्वास है और आप सुन रहे अगर परमेश्वर क्या कह रहा है आपसे, the word of God is going to bring more faith in your life. और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में और अधिक विश्वास को Use लाएगा, that faith for your healing. और उस विश्वास का इस्तेमाल करें आपकी चंगाई के लिए, Use that faith to move the mountain. और उस विश्वास का इस्तेमाल करें पहाड़ को हिलाने के लिए। Don't pray for the things which God has already prepared and handed over. और प्रार्थना उन बातों के लिए ना करें जो परमेश्वर ने पहले से ही आपके लिए तैयार की है और आपको दी गई है। More things are still we have to learn in detail. और बहुत सारी बातें हमें और भी
विवरण में सीखना है We are going to learn in the part 2. और ये सारी बातें हम भाग 2 में सीखने वाले Let's हैं। close our eyes and pray. और आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। Father in heaven, we just want to thank you today. और स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। Thank you for your word which has come. और धन्यवाद आपके वचनों के लिए जो हमारे पास आया है। Every listener of the YouTube, you have given faith to them as they heard the word. और YouTube के हर एक सुनने वालों को आपने विश्वास दिया है जैसे वो वचनों को सुने हैं। Help them, Lord, to understand that through faith they can move the और mountain. उनको सहायता कर प्रभु कि वो समझ पाए कि विश्वास के द्वारा उनके वो पहाड़ को हिला सकते हैं। Help them, Lord, to understand what is with man, not to ask to God. और मदद कर उनको समझने के लिए जो मनुष्य के पास है वो परमेश्वर को मांगने की आवश्यकता नहीं है। And help them, Lord, to understand what is with God, don't ask to man. और ये मदद कर समझने के लिए कि जो परमेश्वर के पास है वो मनुष्य को मांगने की आवश्यकता नहीं है। Thank you, God, for your word. धन्यवाद प्रभु तेरे वचनों के लिए। Thank you, God, for the new revelation which you have given to और us. धन्यवाद प्रभु ने प्रकटीकरण के लिए जो तो आपने हमें दिया है। We believe और हम विश्वास करते you are हैं going to take us more and more deeper. और ये हमें और गहराई में लेके जाने वाला And है। you are going to reveal much more things in the days to और आने come. वाले दिनों में बहुत सारी बातों को प्रकट करने वाला है तू। Thank you, Lord, for hearing our prayer. धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। In Jesus' name. यीशु के नाम में। And all God's people said सब amen. परमेश्वर के लोग कहे आमेन। If you want to bless our ministry, अगर आप हमारी सेवकाई को आशीर्वादित करना चाहते then हैं our account details are coming down. और हमारे अकाउंट का जो विवरण है स्क्रीन पर आ रहा है। Please, if you want to bless, take the detail and bless us. और कृपया करके अगर आप हमें आशीर्वादित करना चाहते हैं तो इस विवरण को ले और आशीर्वादित करें इस If you have सेवा any को। prayer request, अगर आपके पास कोई प्रार्थना if विनती you है, want us to pray, अगर आप चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें our number is coming down. और हमारा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है Send your prayer request on that और number. आपकी प्रार्थनाएं उस नंबर पे भेजिए। Let's close in benediction now. और आइए आशीष के साथ खत्म करें। May the love of God, परमेश्वर का प्रेम, the grace of our Lord Jesus Christ, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह and the communion of the Holy और Ghost पवित्र आत्मा की संगति shall be with every YouTube listener और हर एक यूट्यूब सुनने वाले के साथ and रहे with their family.